ध्यान से बेटा समझो, एक लाइट रॉड है, रॉड जिसका रॉड लाइट है मतलब वेटलेस है और इसका लेंथ है एल, तो इसका मास हम रॉड का कंसीडर नहीं करेंगे। इसके दोनों एंड पे एक पार्टिकल पॉइंट मास एम अटैच्ड है और दूसरे एंड पे इस एंड का नाम दे दिया गया बी। वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ए के लाइन में एक पार्टिकल है जिसका मास एम है, सी पार्टिकल नाम दे दिया, ये रेस्ट में इनिशियली ये रेस्ट में है। कोलिजन के बाद दिया है ए एंड सी गेट्स स्टिक। आफ्टर कोलिजन ए एंड सी गेट्स स्टिक। पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी जस्ट आफ्टर कोलिजन। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी जस्ट आफ्टर कोलिजन। दूसरा पूछा गया, सेकंड पार्ट पूछा गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM आफ्टर कोलिजन। और तीसरा पूछा गया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये तीन चीज़ें पूछी गई। अब एक बात बताओ कि जब ये कोलाइड कर रहा होगा, ये तो बिफोर कोलिजन हो गया, एट द टाइम ऑफ कोलिजन कहें, ये इससे स्टिक कर गया, इस एंड को नाम दे दिया गया बी, ये एंड है ए। कोलिजन के बाद ये बात हो गई। अब क्या होगा कि ये कोलिजन के बाद, ये ड्यूरिंग कोलिजन अगर हम कहें, ड्यूरिंग कोलिजन हमने बात की। अब ड्यूरिंग कोलिजन में क्या होगा कि सी ए पे इम्पल्स इधर लगाएगा, ए सी पे इम्पल्स राइटवर्ड लगाएगा। अगर ड्यूरिंग कोलिजन हर एक का इंडिविजुअल हम बात करें तो इस पे हम कहेंगे कि एक इम्पल्स लगा और पार्टिकल पे एक इम्पल्स लगा आई। ड्यूरिंग कोलिजन अगर दोनों कंबाइन करेंगे तो आई विल गेट कैंसिल आउट। ये समझ में आ रही बात बेटा? कोलिजन के बाद ये बताओ कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा। आफ्टर कोलिजन इसकी एंगुलर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? क्लॉकवाइज होगी, बिल्कुल सही बात। तो अब ये बताओ कैसे स्टार्ट किया जाए, क्या किया जाए? कोई बात नहीं, गलत होगा लेकिन बताओ एक बार, बोलो। फिर बिल्कुल सही, वेरी गुड। एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट कंजर्व करेंगे? है एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ए के अबाउट। और कोई बता सकता है किसके अबाउट कर सकते हैं? सही है, स्क्रीनशॉट लिया बेटा, देखो ध्यान से। देखो, जब कोलिजन हो रहा है तो अगर हम कहें ड्यूरिंग कोलिजन तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस पे फोर्स हो गया 0। ड्यूरिंग कोलिजन फोर्स हो गया, ड्यूरिंग कोलिजन एक्सटर्नल फोर्स 0 है। अगर हम यहाँ पे बात करें सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, ये दोनों पार्टिकल का तो सेंटर ऑफ मास इनका मिड पॉइंट पे होगा, L/2 पे होगा। अगर ये रॉड की बात करें इन दोनों का, अगर हम बात करें तीनों पार्टिकल को एक साथ लें तो YCM क्या होगा? ये सेंटर ऑफ मास कैपिटल कह रहे हैं सिस्टम का, स्मॉल कह रहे हैं इन दोनों पार्टिकल का। समझ में आ रही बात बेटा? पार्टिकल का अगर हम सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहेंगे तो इसका ध्यान दो, यहाँ पे m इसको कहते हैं 0,0, दूसरा पार्टिकल है मास m 0,0 और इसका मास m है 0,L। तो YCM जो सिस्टम का होगा, YCM हम कह सकते हैं YCM इज इक्वल टू M1Y1 M इंटू L प्लस M इंटू 0
m इंटू जीरो प्लस m इंटू जीरो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, तो यह आ जाएगा ml अपॉन 3m, यह आ जाएगा l/3 सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा। समझ में आ रही बात बेटा? अब एक बात देखो यहाँ पे कि जो ये तो हमने सेंटर ऑफ मास स्मॉल cm दिखाया इन दोनों पार्टिकल का, लेकिन जो तीनों को अगर कंसीडर करेंगे तो ये सेंटर ऑफ मास सिस्टम का होगा और ये l/3 डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा l माइनस l/3, टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच l था, तो l माइनस l/3 कितना हो जाएगा 2l/3। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल इम्पल्स, एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है। इसका मतलब हम सिंस f एक्सटर्नल इज जीरो, सिंस f एक्सटर्नल इज जीरो, या कहें इम्पल्स along horizontal plane is zero, horizontal plane is zero, so from conservation of linear momentum P initial will be equal to P final, linear momentum कंजर्व होगा और एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल इम्पल्स जीरो है, तो एंगुलर इम्पल्स भी किसी पॉइंट के अबाउट जीरो होगा। देखो एक्सटर्नल इम्पल्स पूरे की बात करें तो किसी पॉइंट के अबाउट जीरो है कि नहीं? एक्सटर्नल इम्पल्स जीरो, एक्सटर्नल इम्पल्स जीरो किसी पॉइंट के अबाउट, या हम कहें एक्सटर्नल एंगुलर इम्पल्स जीरो है, या हम कहें टॉर्क जीरो है। ये इस पे स्ट्रांग फोर्स लगा रहा था इम्पल्सिव नेचर का, ये इस पे लगाया तो एंगुलर इम्पल्स जीरो है। इसका मतलब एक्सटर्नल टॉर्क भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जीरो है। तो जब हम एंगुलर इम्पल्स जीरो होगा, इसका मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, सिंस एंगुलर इम्पल्स इज आल्सो जीरो, एंगुलर इम्पल्स इज जीरो, तो एल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। एक बात बताओ, ये रॉड का एंगुलर इम्पल्स जीरो है किसी पॉइंट के अबाउट, अगर केवल रॉड की बात करें तो एंगुलर इम्पल्स जीरो है? नहीं, जीरो है। एक पॉइंट के अबाउट जीरो है। किसके अबाउट? ए के अबाउट, ए के अबाउट जीरो। इसका मतलब अगर रॉड का इंडिविजुअली एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व करना चाहें तो ए के अबाउट ही कर सकते हैं। समझ में आया? और ये पार्टिकल है तो इसके अबाउट इसका हम इसी से पास हो रहा है, तो इसका एंगुलर इम्पल्स हम जीरो कहें, या लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो पार्टिकल का एंगुलर इम्पल्स तो कोई मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि इसका पार्टिकल है, साइज नेग्लिजिबल है, यहीं से पास हो रहा लाइन ऑफ एक्शन। तो जो इस पे इम्पल्स लगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों जीरो हैं। इसमें अगर हम केवल कहें रॉड और पार्टिकल सिस्टम को, तो इस पे एंगुलर इम्पल्स ए पॉइंट के अबाउट केवल जीरो। लेकिन जब दोनों को हम कंसीडर कर रहे हैं एज ए सिस्टम, तो एंगुलर इम्पल्स एनी पॉइंट के अबाउट जीरो है। ये बात देख रहे हैं ध्यान से। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा और एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट कंजर्व होगा, किसी पॉइंट के अबाउट। क्योंकि कोई भी पॉइंट पूरे पे ले लें सिस्टम पे, कोई भी पॉइंट ले लें, हर एक के अबाउट क्या है? एंगुलर इम्पल्स जीरो है। ये समझ में आई बात बेटा सबको? तो बस इतनी सी बात इसमें थी। बेटा स्क्रीनशॉट लिया? अब देखो, अब इसमें हम लिख रहे हैं डिफरेंट पॉइंट के अबाउट। आंसर एक ही आना चाहिए। अब देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका लीनियर मोमेंटम है, हम उसका एंगुलर मोमेंटम भी लिख सकते हैं किसी पॉइंट के अबाउट अगर लिखना चाहें। जनरल बॉडी है जिसमें ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल हो रहा है, तो हम लिखते हैं आई सी एम ओमेगा प्लस आर परपेंडिकुलर इंटू एम वी सी एम, डायरेक्शन के साथ उनका वेक्टर सम करते हैं। सिंस एफ एक्सटर्नल इज जीरो, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ, हम कहेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना है? एम वी नॉट प्लस एम वी नॉट। ये समझ में आ रहा है? इनिशियल मोमेंटम पार्टिकल एम वी नॉट से जा रहा है, ये भी एम वी नॉट से, ये रेस्ट में है। तो एम वी नॉट प्लस एम वी नॉट इज इक्वल टू टोटल मास 3m। और जो तीनों का हम सिस्टम जब ये स्टिक कर जाएगा तो बात ये हो जाएगी, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वी सी एम, 3m इंटू वी सी एम कह देंगे। समझ में आई बात बेटा?
तो हम कह देंगे यहाँ पे VCM की जो वैल्यू होगी, VCM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 2V0/3, राइट वर्ड होगा, राइट वर्ड होगा 2V0/3। क्लियर बिल्कुल। अब एक बात बताओ कि जो VCM है, कोई भी पॉइंट पूरे ऑब्जेक्ट पे ले लें, हर एक की वेलोसिटी उस मोमेंट पे VCM ड्यू टू VCM तो होगी ही। हर एक की वेलोसिटी अगर हम कहें तो VCM होगी कि नहीं होगी। जस्ट आफ्टर कोलिजन कोई भी पॉइंट ले लें तो हर एक की वेलोसिटी VCM होगी। एक तो ये वेलोसिटी आ जाएगी जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, दूसरा एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होगा क्योंकि एंगुलर इम्पल्स भी जीरो। तो किस पॉइंट के अबाउट, कैपिटल CM या स्मॉल cm या B या A के अबाउट, किसी के अबाउट कंजर्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलो बेटा। है एज ए सिस्टम किसी के अबाउट कर सकते हैं। ये सेंटर ऑफ मास हुआ कैपिटल सिस्टम का, ये दो पार्टिकल का हुआ सेंटर ऑफ मास, और किसी के अबाउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब कोई भी हम कहें कि अब इसके अबाउट VCM है और ये रोटेट भी करेगा ओमेगा से, ये सबके समझ में आ रही बात, तो हम यहाँ पे कहेंगे ICM सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इनटू ओमेगा, ICM ओमेगा प्लस टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू R परपेंडिकुलर। तो R परपेंडिकुलर अगर यही पॉइंट लेंगे तो R परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा? 0। समझ में आ रही बात? इसलिए अगर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लेंगे तो हमें ओमेगा एक स्टेप में आएगा, बाकी किसी पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं, हर एक अबाउट लिख के करेंगे जिसे तो पता है। तो अब यहाँ पे हम कहें कि फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम about capital CM, from conservation of angular momentum about capital CM। ठीक है बेटा। अब देखो इसके अबाउट अगर हम कहें यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है तो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या कहेंगे? देखो एंगुलर मोमेंटम देखो बेटा, ध्यान देना, बात को समझना। ये सेंटर ऑफ मास है, ये डिस्टेंस हो गया L/3, ये हो गया 2L/3। हमने बेटा बताया था कि इसका लीनियर मोमेंटम है mv0, इसका लीनियर मोमेंटम है mv0 कोलिजन के पहले, इसका है 0, इसका 0 है। अब हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख रहे हैं, तो अगर हम ये जो B पार्टिकल है इसका एंगुलर मोमेंटम लिखें तो लीनियर मोमेंटम किसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम लिख रहे हैं तो इसका हम कहेंगे कि ये लीनियर मोमेंटम mv0 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके अबाउट ये रोटेट कराएगा। तो किधर हुआ इसका एंगुलर मोमेंटम? सेंटर ऑफ मास के अबाउट B का क्लॉकवाइज। समझ में आया? यही तो बात बताया था बेटा कि एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट लिखना है तो कोई भी पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर उसको रोटेट कर दो उसके अबाउट, तो पता लग जाएगा डायरेक्शन। अब हम कह रहे हैं mv0 इंटू 2L/3 और ये क्लॉकवाइज हुआ। अब इसको अगर हम पॉजिटिव लिख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिखेंगे। पहला टर्म जनरली हम क्लॉकवाइज लिख देते हैं। समझ में आ रही बात बेटा सबको? ध्यान से समझते चलो। हर्षित, भाव, दिव्यम, अंजलि सब बेटा, ऋत्विक समझ में आ रहा बेटा? अब क्या हो गया? mv0 इंटू 2L/3 क्लॉकवाइज। अब इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम mv0 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/3 हुआ। अब इसको इसके अबाउट रोटेट कराएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज आया ना बेटा A का, तो प्लस ऑफ mv0 इंटू L/3, बोलो mv0 L/3, और एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या कह दोगे इसको? नेगेटिव, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये समझ में आया सबको? इसका लीनियर मोमेंटम ही 0 है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख के भी क्या करेंगे? समझ में आ रही बात? इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना है? 0, तो इसका 0 आ गया इज इक्वल टू कोलिजन के बाद अब इस पे आ जाए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख रहे हैं तो
इसका वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई, तो पहले हम कहेंगे आई सी एम ओमेगा। आई सी एम ओमेगा, कोई भी ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन कर रही बॉडी तो इसके अबाउट आई सी एम ओमेगा लिखेंगे पहला। तो आई सी एम ओमेगा किधर होगा, क्लॉकवाइज, दोनों का हुआ कि नहीं क्लॉकवाइज, बोलो। तो आई सी एम ओमेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहेंगे, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा होगा और आगे जा रहा होगा इसी पॉइंट के अबाउट। समझ में आ रही बात बेटा सबको। तो इसके अबाउट लिखेंगे आई सी एम क्या होगा, ये हो गया एम इंटू एल बाई 3 होल स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारी स्क्वायर, प्लस इसका कह दें 2m, सॉरी ये बेटा m इंटू ये डिस्टेंस कितना है 2l/3, 2l/3 है ना ये डिस्टेंस, बोलो। ये हो गया 2l/3, ये 2l/3 है, 2l/3 और इसका m का यहाँ पे कहें 2m इंटू ये डिस्टेंस कितना हो गया l/3 होल स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम हुआ इनटू ओमेगा। ये बेटा समझ में आई बात। अभी इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है तो ये भी क्लॉकवाइज हुआ ना बेटा, पॉजिटिव लिखा। अब इसी के अबाउट हम कहें कि इसका जो 3m VCM है, 3m VCM है, इसी के अबाउट हम लिख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, तो क्या कहोगे 3m VCM को, 3m VCM इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0। यहाँ से ओमेगा आ गया, बस ये बात है, ओमेगा आ गया एक लाइन में। अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई, लिख दिया जाए, कुछ नहीं। देखो जब ओमेगा आ गया, VCM आ गया, तो कुछ भी अब बता सकते हैं, जो हमें कैलकुलेट करना वैल्यू आ गई। तो बेसिकली 2 इक्वेशन तुम्हें लिखना था। अब ऐसे फटाफट फिगर बनाओ, या अब प्रैक्टिस हो गया तो फटाफट लिख करके और एक लाइन में इक्वेशन MCM के लिखो, दूसरा ये एंगुलर मोमेंटम कंसिडर कर दो, बस ये करना है। तो यहाँ पे देखो 2m v नॉट l/3 माइनस m v नॉट l/3 इज इक्वल टू 4ml² by 9 प्लस 2ml² by 9 इंटू ओमेगा। तो ये आ गया बेटा m v नॉट l/3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 2ml² by 9 3, ये हो जाएगा 6ml² by 9, तो 3 से ये 2 हो गया और ये 3 हो गया इंटू ओमेगा। ml कैंसिल हो गया, 1 3 कैंसिल हो गया, तो ओमेगा कितना आ गया v नॉट बाई 2l। समझ में आई ये बात, समझ में आई बेटा, v नॉट बाई 2l। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, लिया। बोलो बेटा। अब देखो, अब हमें ए बी सी एंगुलर वेलोसिटी आ गया, VCM आ गया, तो बी और सी पार्ट तो ऐसे ही आ गया कि नहीं आ गया। बी में पूछा गया था VCM, ओमेगा पूछा गया था लास्ट पार्ट में। अब पूछा गया है ए और बी की वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, ए और बी की वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन पूछा गया है, ए और बी की वेलोसिटी। अब देखो ये इसका VCM है बेटा, इसके अबाउट ये रोटेट करेगा, इसके अबाउट रोटेट करेगा। ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है। कुछ टाइम के बाद सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे होगा, ध्यान देना। कुछ टाइम के बाद सिचुएशन ये हो जाएगी, ये पार्टिकल ओमेगा से जा रहा, सेंटर ऑफ मास ये है। फिर कुछ टाइम के बाद सिचुएशन ये हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास ये होगा। समझाने के लिए बता रहे हैं, जो समझ गए तो अच्छी बात है, बाकी ऐसे VCM होगा और ओमेगा होगा। कुछ टाइम के बाद फिर ये इसी लाइन पे ये इधर मूव कर, ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा और ये पॉइंट हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ऐसे रोटेट कर रहा होगा। ये सेंटर ऑफ मास सिस्टम का ये l/3 होगा, ये हो जाएगा 2l/3। ठीक है बेटा, ये समझ में आ रहा है, इसे रोटेट करता हुआ आगे जाएगा।
अब देखो जस्ट आफ्टर कोलिजन पूछा गया, तो एक तो इसकी वेलोसिटी होगी वीसीएम कितना है 2v0/3 ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन 2v0/3 है ना, और एक ओमेगा, ड्यू टू ओमेगा हम कहें ओमेगा के कारण, अब हम ट्रांसलेशनल मोशन हमने कंसीडर कर लिया, वीसीएम था 2v0/3 सॉरी 2v0/3 है। अभी ड्यू टू रोटेशन लिखेंगे, ड्यू टू रोटेशन इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी ओमेगा इंटू 2l/3, ओमेगा इंटू 2l/3। समझ में आ रही बात बेटा, इसकी वेलोसिटी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी ओमेगा इंटू l/3। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी कहें, आवाज आ रही है सबको, बी की वेलोसिटी कहेंगे 2v0/3 प्लस ओमेगा इंटू 2l/3। ये सबके समझ में आया? तो 2v0/3 प्लस ओमेगा है v0/2l इंटू 2l/3, तो कितना आ गया 3v0/3, v0 आ गया। जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी बी विल बी v0। ए की वेलोसिटी क्या लिखेंगे, वीसीएम है 2v0/3 माइनस ओमेगा l/3 माइनस ओमेगा क्या लिखोगे ओमेगा इंटू 2l/3 बेटा, ओमेगा इंटू 2l/3, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी v0/2l इंटू l/3, l कैंसिल हो गया, तो 2v0/3 माइनस v0/3, तो कितना हो गया, सॉरी 2v0/3 माइनस v0/6, तो ये हो जाएगा 3v0/6, ये आ गया v0/2। समझ में आई बात सबको? राइट, दोनों की वेलोसिटी राइट वर्ड आई जस्ट आफ्टर कोलिजन। अब यहाँ पे कोई कह रहा नहीं सर हम इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं हम कंजर्व करते, हम इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट कर सकते हैं, क्योंकि अभी सबने देखा कर तो किसी पॉइंट के अबाउट सकते हैं। तो बी पॉइंट की जो फाइनल वेलोसिटी आई, हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं बेटा, ऐसा नहीं है तुम लोगों का जिससे प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और कहीं गड़बड़ ना हो। ऐसे सब आते हैं यार, चाहे एडवांस हो मेंस हो, देखना ना। अब देखो इसकी बात करें, कोई कह रहा है नहीं सर हम इस सीएम के अबाउट करते हैं, तो अब ये सेंटर ऑफ मास सिस्टम का तो ये है, ये l/3 है, और ये सीएम यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है l/2, तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होगा इसको हम कह दें स्मॉल d। जो रॉड का सेंटर ऑफ मास है l/2 पे, और जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है उनके बीच का डिस्टेंस d कह दें, तो d कहेंगे l/2 माइनस यहाँ से यहाँ l/3 है, तो ये हो गया 3l माइनस 2l/6, l/6 आया। ये समझ में आई बात सबको? अब अपने आप लिखो और आंसर तो यही आना चाहिए। हमारी बात समझ रहे हो सब लोग? अब कहोगे अपना तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख लिया, हमको उसके अबाउट कह रहे हैं, लिखो हम भी लिखेंगे। जल्दी जल्दी 1 मिनट टाइम लो, उसके अबाउट लिखो, और वही ओमेगा आना चाहिए। वीसीएम तो वही हो गया, लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया, ओमेगा वही आना चाहिए। तो जल्दी से लिखो, अपने आप लिखो, 1 मिनट टाइम लो, कोई बात नहीं, लिखो, हर कोई लिखो, हम पूछेंगे। देखो अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कैपिटल सीएम स्मॉल सीएम, और इनके बीच का डिस्टेंस है l/6, और स्मॉल सीएम से ये डिस्टेंस है l/2, यहाँ से ये डिस्टेंस है l/2, इसकी वेलोसिटी है v0, इसकी वेलोसिटी है v0। कोलिजन के बाद कहें जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये सेंटर ऑफ मास कैपिटल सीएम, इसकी वेलोसिटी है 2v0/3। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो वही रहेगा, ये सीएम है, और इसका हम कहें जो सीएम की वेलोसिटी होगी, हर एक की वेलोसिटी यही होगी, और ये रोटेट कर रहा होगा ओमेगा से, इसको b इसको a कह दिया जाएगा। तो स्मॉल फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट स्मॉल सीएम,
फिर से ऐसे लिख सकते हैं, देखो स्मॉल सी एम के अबाउट, इसका मतलब हुआ कि स्मॉल सी एम के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, ध्यान दो बेटा, लिख लिया सबने एक बार अपने आप? एंगुलर मोमेंटम ही तो लिखना है एक लाइन में यार, बोलो बेटा। अगेन बताते हैं, बात यहाँ पे एक क्वेश्चन की नहीं हो रही है। अब देखो यहाँ पे इस सीएम के अबाउट लिख रहे हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अब इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखे तो हमें एंगुलर मोमेंटम लिखने क्या बताएगा? जितने पार्टिकल उनका लीनियर मोमेंटम देखो, एम वी नॉट है, एम वी नॉट L/2, ये बेटा L/2 किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बी के कारण हम एंगुलर मोमेंटम अबाउट स्मॉल सी एम लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे इसका हाँ एम वी नॉट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, इसको रोटेट करा दें इसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो क्लॉकवाइज हुआ, तो एम वी नॉट L/2 क्लॉकवाइज, इसको पॉजिटिव लिख दिया। अब दूसरा पार्टिकल देखें, इसकी भी वेलोसिटी है वी नॉट, तो एम वी नॉट ये हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसको रोटेट कराएं तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं, तो माइनस एम वी नॉट L/2 एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए निगेटिव लिखा। समझ में आ रही बात बेटा? तो ये एंगुलर मोमेंटम, इस पार्टिकल की बात करें सी की वेलोसिटी क्या है, 0 इज इक्वल टू, अब हो गया इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमने लिख दिया बिफोर कोलिजन, क्लियर सबको? अब इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे तो पहले ICM ओमेगा लिखेंगे, ICM ओमेगा, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है कैपिटल CM के अबाउट, और इसका भी सेंस ऑफ रोटेशन किधर है, क्लॉकवाइज, इसका है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को हमने क्या लिखा बेटा, पॉजिटिव। समझ में आ रही सबको बात? अब इसको लिख देंगे यहाँ पे, तो ये हम कहेंगे इस CM के अबाउट, तो ये हो गया 2L/3, सॉरी स्मॉल CM के अबाउट लिख रहे हैं ना, स्मॉल CM के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, याद करो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इर्रेगुलर शेप, अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इसकी वेलोसिटी VCM है और ये रोटेट कर रहा है किसी पॉइंट, इनसाइड आउटसाइड किसी पॉइंट के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं तो ICM ओमेगा, किसी पॉइंट के अबाउट लिखेंगे तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है ICM ओमेगा पहला टर्म होगा, उसको हमने पॉजिटिव निगेटिव जो भी हमने कन्वेंशन लिया उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, प्लस टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो लिखेंगे ना बेटा। तो स्मॉल CM के अबाउट लिख रहे हैं तो ICM, अभिषेक ICM क्या लिखोगे इसके अबाउट, ICM लिखेंगे m इंटू 2L/3 होल स्क्वायर प्लस 2m इंटू L/3 होल स्क्वायर, सॉरी क्या आएगा, इसीलिए तो लिखना बता रहा था, इसीलिए बेटा बता रहा था क्यों आएगा L/2, किसके अबाउट लिख रहे हैं हम इसका एंगुलर मोमेंटम, स्मॉल CM कह दें या स्मॉल c इसको नाम दे दें, या स्मॉल c नाम दे दें, या इसको c दे दें, c के अबाउट लिख रहे हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट है जो रोटेट किसके अबाउट करेगा, कैपिटल CM के अबाउट रोटेट करेगा, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो रोटेट कर रहा है और ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन दोनों हो रहा है, तो इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है और इसकी वेलोसिटी भी VCM है, और हम लिख रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट C के अबाउट या स्मॉल CM कहें, इसके अबाउट लिख रहे हैं तो क्या लिखते हैं ICM ओमेगा प्लस MVCM इंटू R परपेंडिकुलर, लिखते हैं कि नहीं? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, m इंटू क्या लिखेंगे, इसके अबाउट लिखेंगे ICM ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास जो सिस्टम के अबाउट जो भी ये स्टिक कर गया तो इसके अबाउट रोटेट करा, तो ICM ओमेगा प्लस ICM तो यही होगा ना, बोलो, प्लस और क्या लिखेंगे, इसका MVCM क्या होगा, कितना मास हो गया 3m इंटू VCM 2V0/3,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ, l/6। किस डायरेक्शन में होगा, इसके अबाउट लिख रहे हैं तो इसका लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, तो इसको रोटेट कराएं तो क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को क्या लिखा है, नेगेटिव। समझ में आई बात बेटा, ये क्लॉकवाइज था इसलिए पॉजिटिव लिखा, ये एंटी क्लॉकवाइज इसलिए नेगेटिव लिखा। यहाँ से भी ओमेगा वही आएगा, यहाँ से भी ओमेगा वही आएगा, VCM वही था पहले वाला, ओमेगा वही आएगा। फिर हम ए वी की वेलोसिटी लिख देंगे। समझ पा रहे हो हमारी बात को, देखो ओमेगा वही आ रहा है या अलग आ रहा है, वही आएगा। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या हो गया 0, राइट साइड क्या हो गया 4ml²/9, 4ml²/9 प्लस 2ml²/9 इंटू ओमेगा माइनस 3 कैंसिल हो गया और ये 2 कैंसिल हुआ 3, mv0 L/3, mv0 L/3। तो यहाँ पे कह देंगे 6ml²/9, 2ml²/3 ओमेगा इज इक्वल टू mv0 L/3। 3 कैंसिल हुआ, ml कैंसिल हुआ, तो ये ओमेगा आ गया v0/2l। आया ना बेटा, फिर वही आ गया। देखो वहाँ पे इसमें अंजलि कह रही मान लो कि हम बी पॉइंट के अबाउट कंजर्व करते हैं, कर तो किसी के अबाउट सकते हो ना, बी के अबाउट कंजर्व करो, ओमेगा की वैल्यू यही लाओ। जल्दी से लिखो 1 मिनट में, एक लाइन लिखना है ओमेगा वाला यार। बी के अबाउट लिखो, बार बार लिखवा रहा हूँ इसलिए प्रैक्टिस हो जाए, नहीं तो वही L/2 2L/3 यहाँ आप जैसे कर रहे थे वैसे गड़बड़ कर दोगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। लिखो जल्दी से, बी के अबाउट कंजर्व करके बताओ जल्दी से। ओमेगा वही आना चाहिए किसी पॉइंट, हाँ एफ एक्सटर्नल, अरे नहीं बेटा, हाँ सिस्टम का 0 होना चाहिए ना। एफ एक्सटर्नल 0 है तो क्या होगा कि जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इनिशियल है वही वेलोसिटी फाइनल रहेगी, VCM 0 नहीं। इफ एफ एक्सटर्नल इज 0 एंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इनिशियली इज इन रेस्ट, इट विल रिमेन इन रेस्ट इन फाइनल। मतलब एफ एक्सटर्नल हम कहते हैं, एफ एक्सटर्नल इज जो लिखते हैं dp/dt, P इज सिस्टम। तो हम कहेंगे इफ एफ एक्सटर्नल इज 0, इफ एफ एक्सटर्नल इज 0, तो इसी को एफ एक्सटर्नल को लिख सकते हो टोटल मास m टोटल, ध्यान देना, इंटू VCM, dVCM/dt लिखते हैं ना बेटा, m टोटल, कंफ्यूजन ना हो, ध्यान देना, VCM/dt यही लिखते हैं एफ एक्सटर्नल। अगर एफ एक्सटर्नल 0 है इसका मतलब VCM के बारे में क्या कहोगे, बोलो। इसका एफ एक्सटर्नल 0 मतलब VCM 0 नहीं, VCM कांस्टेंट हुआ, बोलो। हाँ, तो डेल्टा VCM इज 0, इसका मतलब डेल्टा VCM इज 0, इसका मतलब हो गया कि V इनिशियल इज इक्वल टू V फाइनल, यही हुआ ना। इनिशियली क्या है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 नहीं है, इसका 0 है ना, C की वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी कितना कहोगे mv0, इसकी वेलोसिटी क्या कहोगे mv0। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल कितना है m इंटू v0, प्लस इसकी क्या लिखोगे mv0, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन टोटल मास कितना आया 2v0/3। यही तो था बेटा, इनिशियल है वही फाइनल है, समझ गए। तो इनिशियली रेस्ट में नहीं है, क्लियर बिल्कुल। ए पॉइंट के अबाउट जल्दी से लिख के बी पॉइंट के अबाउट बताओ, बी के अबाउट लिखो जल्दी से, ए के अबाउट भी लिखो। आना ओमेगा वही चाहिए, आना ओमेगा वही चाहिए, जल्दी से लिखो बी के अबाउट और ए के अबाउट।
देखो अभी भी लिखने में गलती कर दे रहे हो, इसका मतलब प्रैक्टिस की कमी है ना। लिखो जल्दी से, बी के अबाउट लिखो सब कोई, और ए के अबाउट। जिसका आंसर ओमेगा आ जाए बताओ जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसकी वेलोसिटी है वी नॉट। हाँ बिल्कुल सही, गुड। अब बेटा बी के अबाउट लिखना है, सेंटर ऑफ मास है तो ये डिस्टेंस है 2l/3, और कोलिजन के बाद जस्ट आफ्टर कोलिजन ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ये इसका सेंटर ऑफ मास। बी के अबाउट लिखना है, बी के अबाउट लिखना है तो ये रोटेट भी करेगा ओमेगा से, और ये पॉइंट बी है। तो बी के अबाउट इसका यहाँ पे देखो, ए का लीनियर मोमेंटम एम वी नॉट फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी। देखो एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए का लिखे तो एम वी नॉट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा एल। बी के अबाउट लिख रहे हैं तो इसका एंगुलर मोमेंटम हुआ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को अगर हमने पॉजिटिव लिख दिया, ध्यान देना, तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिखेंगे। तो बी के अबाउट लिख रहे हैं हम तो इसका एम वी नॉट, सी की वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम 0 है, सी का 0 है, सी को हो गया 0 प्लस बी का क्या होगा, बी का तो है एम वी नॉट, लेकिन बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0। समझ में आया सबको? इज इक्वल टू बी के अबाउट लिख रहे हैं, बी के अबाउट लिख रहे हैं जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, यह है VCM। जो VCM है हर एक पार्टिकल की होगी। पहले हम ICM ओमेगा लिख दें। ICM ओमेगा किसके अबाउट लिखेंगे, ICM इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। लिख रहे हैं बी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, तो ये ऑब्जेक्ट, ये सिस्टम है, इसका ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन हो रहा है। तो हम ICM ओमेगा, ICM इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो ICM ओमेगा इसके अबाउट लिखें, इसके अबाउट रोटेट करेगा, तो हम यहाँ पे कह देंगे बेटा ये m है इंटू 2l/3 होल स्क्वायर प्लस 2m इंटू l/3 होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज को क्या लिखेंगे, निगेटिव। समझ में आई बात बेटा? क्लॉकवाइज को निगेटिव लिखेंगे। ICM ओमेगा प्लस अब इसका देखो लीनियर मोमेंटम कितना है, लीनियर मोमेंटम 3m, टोटल का हम लिख दें 3m इंटू VCM, लिख सकते हैं ना 3m इंटू VCM। बोलो लीनियर मोमेंटम सिस्टम का है 3m इंटू VCM है 2v0/3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर 20 2l/3, बिल्कुल सही 2l/3। किस डायरेक्शन में है ये, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, तो 2l/3 इसको पॉजिटिव लिख दिया। बस ओमेगा की वैल्यू सॉल्व करो, फिर वही आएगा बेटा v0/2l। आया सबका, सबके समझ में आ रही बात? इसलिए कि लिखना मतलब गलती ना हो। अब कोई कह रहा नहीं हम ए के अबाउट कंजर्व करेंगे, तो ए के अबाउट कंजर्व कर सकते हो, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए के अबाउट कोई लिखेगा तो क्या लिखेगा, एम वी नॉट इंटू एल क्लॉकवाइज। देखो ध्यान से, एम वी नॉट बी पार्टिकल की लीनियर मोमेंटम हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है, तो ये क्लॉकवाइज हुआ, तो एम वी नॉट एल क्लॉकवाइज, इसको पॉजिटिव लिख दिया जाए।
ए की वेलोसिटी ये एम वी नॉट है, लेकिन उसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसका ए का 0 हो जाएगा, बी रेस्ट में था 0 होगा, इज इक्वल टू आई सी एम सेंटर ऑफ, अब ये ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन कर रहा, तो आई सी एम ओमेगा लिख दें, आई सी एम फिर लिखेंगे वही आएगा m इंटू 2l/3 होल स्क्वायर प्लस m इंटू l/3 होल स्क्वायर इंटू ओमेगा, क्लॉकवाइज है इसको पॉजिटिव लिख दिया, इसको क्लॉकवाइज है पॉजिटिव लिख दिया, रोटेट कर रहा क्लॉकवाइज सेंस में, तो डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिखा। फिर क्या लिखेंगे, इस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं, ए के अबाउट 3m VCM इंटू l/3, किधर हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। समझ में आ रही बात बेटा? तो 3m VCM हो जाएगा 2v0/3, ये हो गया टोटल का लीनियर मोमेंटम इंटू l/3, क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव लिखा। फिर ओमेगा देखोगे वही आएगा v0/2l। समझ गए ना? यहाँ पे 2 टर्म आ रहा है, जब सेंटर ऑफ मास सिस्टम को लोगे तो ये टर्म 0 हो जाता है, तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाती है। लिख लिया, लिखो जल्दी से, मिटाएं। समझ गए बात अच्छे से? किसी को कुछ डाउट? लिख लिया बेटा? अपने आप लिख के मैच कराना, अपने आप लिख के मैच कराना। सबको कह रहा हूँ, प्रैक्टिस किए रहोगे फटाफट एक लाइन में बस लिखना होगा यार, नहीं तो वही गलती कर दोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगी, जब भी लिखा जाएगा समझ में आएगा, लिखेंगे कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जब लिखोगे खुद तो गलत हो जाएगा, कहीं मिस्टेक कर दोगे। प्रैक्टिस थोड़ा करना, इसी को लिख करके जो करते जा रहे हैं उसको तो ज़रूर मोस्ट प्रायोरिटी बेसिस पे। अच्छा ये बताओ, एक यहाँ पे ऐसे सॉलिड सिलेंडर है, वो हिंज है सेंटर के अबाउट, हिंज है, सॉलिड सिलेंडर हिंज है, मतलब ये रोटेट कर सकता है। इसका मास m है, रेडियस r है, और यहाँ पे एक हम कह दें हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस तरीके से रफ सरफेस है। ध्यान देना क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अबाउट हिंज है तो रोटेट कर सकता है सॉलिड सिलेंडर। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, यहाँ पे ब्लॉक रखा है, सॉलिड सिलेंडर, इसका मास m, रेडियस कैपिटल R, यह है स्मॉल m, और ये v0 वेलोसिटी से जा रहा है, और जब यहाँ पे पास हो रहा है इसके ऊपर, इनके बीच सफिशिएंट फ्रिक्शन है, रफ सरफेस है, सच दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन। तो ये यहाँ पे सच दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक एंड दिस सॉलिड सिलेंडर। फिर ये कुछ टाइम के बाद यहाँ पहुँच जाएगा। अब इसकी वेलोसिटी v0, ये समझ में आ रहा है क्या हमने बनाया कि इसके ऊपर ऐसे टच करता हुआ जा रहा है। सिलेंडर पहले ऐसे स्टेशनरी था, जब उसके ऊपर ब्लॉक जा रहा है तो उसके ऊपर ऐसे टच करता है, फ्रिक्शन है, दोनों बीच रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, और ब्लॉक आगे जा रहा है तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन सिलेंडर किधर लगाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगाएगा ये लेफ्ट डायरेक्शन में, और ब्लॉक इस पे सिलेंडर पे फ्रिक्शन लगाएगा राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो जब दोनों को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन जब सिलेंडर पे एक हम कहें dt टाइम के लिए
dt टाइम के लिए अगर इसके सरकमफ्रेंस पे फोर्स लगा और वो फोर्स होगा म्यू के n1 की क्या वैल्यू होगी, इसका वेट है mg स्मॉल mg, तो ये म्यू के n1 होगा। उसके कारण क्या होगा, इसके सेंटर पे एक फोर्स लगेगा जो भी डेल्टा टी टाइम तक लगा। अगर हम कह दें कि इसको इम्पल्स मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड कम होगा तो कम होगा, I1 अगर हम कह दें म्यू के n1 इंटू डी टी, तो वही यहाँ पे लगेगा I0 सेंटर पे लगाएगा, क्योंकि ये आगे ट्रांसलेटरी अगर ये फ्री होता तो इसका सेंटर ऑफ मास आगे भी मूव करता और रोटेट भी करता, क्योंकि एंगुलर इंपल्स प्रोवाइड कर देता डी टी टाइम के लिए ना। समझ पा रहे हो बात को। इसकी वेलोसिटी फिर चेंज हो जाएगी, कुछ हो गई v1। देखो ध्यान से क्या होगा कि इस पे हम कह दें जो सिलेंडर हिंज है इस पे कुछ टाइम के लिए रब कर दिया गया, ऐसे सरफेस है, इस पे एक स्ट्रांग फोर्स dt टाइम के लिए ऐसे लगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ऐसे हुआ ना जैसे अगर कोई स्टेशनरी रहे सिलेंडर, हिंज पॉइंट रहे, उसके सरफेस पे ऐसे हाथ से कर दें तो क्या होगा, रोटेट करना शुरू कर जाएगा ना। तो जो ये फ्रिक्शन लगाएगा ये हम कहेंगे कि तो ये मैक्सिमम लिमिटिंग हुआ, ये मैक्सिमम लिमिटिंग हुआ जब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। अगर हम आते हैं, अगर लिमिटिंग नहीं हो रहा, इनके बीच रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, तो एफ के इंटू डी टी कहेंगे, यही इम्पल्स हुआ। तो इस पर एक इम्पल्स लगा सिलेंडर पे इस डायरेक्शन में, दैट इज I1। तो इस सेंटर से हिंज है तो इसको ये चाहेगा कि अगर ये फ्री होता तो इसका सेंटर ऑफ मास भी, इसको वेलोसिटी मिल जाती, चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता और इसके अबाउट ये एंगुलर इंपल्स भी प्रोवाइड करता, तो एंगुलर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम लिख देते। तो एक इस पे I0 भी लग गया ड्यू टू हिंज। और इसके लिए बात करें ये ब्लॉक के लिए, तो इस पे I1 इधर लग गया dt टाइम के लिए, तो I1 इधर लगा तो इसका लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। समझ में आ रही बात बेटा। अगर दोनों को हम कंसीडर कर लें, दोनों को अगर हम सिस्टम कंसीडर कर लें, दोनों को कंसीडर कर लें सिस्टम, तो जब हम कहेंगे तो इस पर केवल एक लगा लेफ्टवर्ड I0। जब दोनों को सिस्टम कंसीडर किया तो इसका जो इम्पल्स इस पर लग रहा था ब्लॉक पे, लेफ्टवर्ड ब्लॉक सिलेंडर पे लगा रहा था राइटवर्ड, वो कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब एक्सटर्नल इम्पल्स हम कहें तो किसके अबाउट जीरो होगा, हिंज पॉइंट के अबाउट। एक्सटर्नल इम्पल्स J इज जीरो अबाउट O, तो हम इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। समझ पा रहे हो बेटा, बोलो। बोल कम रहे हो तो कम समझ में आ रहा है। तो इसके अबाउट हम कहेंगे एंगुलर इम्पल्स जीरो, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो O पॉइंट के अबाउट L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल अबाउट O। L इनिशियल कितना है, O पॉइंट के अबाउट। सिस्टम जब हम कंसिडर कर रहे हैं तभी O पॉइंट के अबाउट कर सकते, केवल O पॉइंट के अबाउट कर सकते, क्योंकि इसी पे एंगुलर इम्पल्स, इस पे इम्पल्स लगा I0, लेकिन इसका एंगुलर इम्पल्स O पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो, इसलिए जीरो है। एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू डेल्टा L। तो जब ये जीरो होगा तो इसका मतलब डेल्टा L जीरो है, डेल्टा L जीरो का मतलब L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। समझ गए। तो इसका हम कहें एंगुलर मोमेंटम O पॉइंट के अबाउट mv0 इंटू रेडियस r, यही तो हुआ ना बेटा, साइज नेग्लेक्ट करना है। mv0 इंटू रेडियस r, और इसका डायरेक्शन किधर हुआ, इस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम परपेंडिकुलर डिस्टेंस r क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन लिखते जाना क्लॉकवाइज, प्लस इनिशियल जब इसको ग्रेज नहीं किया तब एंगुलर मोमेंटम। फाइनल हम लिख दें इसका ये हम कह दें ये v1 है, अब लिख दें इसका तो mv1, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो था, इसका हम कहेंगे ICM ओमेगा। अगर ये रोटेट कर रहा होता तो ICM ओमेगा भी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम O के अबाउट लिखते हैं ना, इज इक्वल टू O के अबाउट कहें तो mv1 इंटू r, ये भी क्लॉकवाइज हुआ, पॉजिटिव लिख दिया, प्लस अब ये रोटेट भी कर रहा होगा ओमेगा से, रोटेट भी कर रहा होगा क्योंकि इनके बीच रिलेटिव मोशन नहीं है, मतलब इस पे सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट लेंगे तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वही v1 होगी, तभी तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कह देंगे प्लस आई ओमेगा, आई हो जाएगा mr² / 2 इंटू ओमेगा, और ओमेगा ICM ओमेगा क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया गया। अब देखो इसको कह दे फर्स्ट,
अब यहाँ पे देखो कि जो V1 होगा वो ओमेगा आर होगा, दिस इज सेकेंड। तो V1 और ओमेगा दोनों बता सकते हैं ना, समझ में आई बात। और ये कहा जाए कि इम्पल्स इम्पार्टेड बाई सिलेंडर ऑन दिस ब्लॉक, तो इम्पल्स हम कहेंगे इम्पल्स इम्पार्टेड जो I1 हुआ, I1 इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो I1 हम कहेंगे इस पे जो इम्पल्स लगा दैट इज फाइनल मोमेंटम mv1 माइनस mv0। तो ये इज सिंस mv0 इज ग्रेटर देन mv1 तो निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आएगा, इस पे एक इम्पल्स लगा लेफ्टवर्ड। I1 is impulse imparted, I1 is impulse imparted by, I1 is linear impulse imparted by, impulse imparted by cylinder to block। समझ में आई बात बेटा। यहाँ तक क्लियर बिल्कुल अच्छे से, स्क्रीनशॉट लो। अगर ये कहा जाता कितना इम्पल्स ब्लॉक ने लगाया है इस सिलेंडर पे, तो वही I1 इसका राइटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा ना, या चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। स्क्रीनशॉट लो बेटा, ले लिया, मिटाएं। देखो जैसे मान लो कि एक वर्टिकल वॉल है, ये भी इम्पोर्टेंट है, हर टाइप क्वेश्चन मालूम होना चाहिए। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये वर्टिकल है, स्मूथ है, और यहाँ पे कहा जाए कि एक रॉड हमने, एक रॉड वर्टिकल से ऐसे रख दिया, रॉड जिसका मास है लेंथ L, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाए, सरफेसेस आर स्मूथ, स्लाइटली डिस्प्लेस कर देंगे तो कुछ टाइम के बाद देखो क्या होगा सिचुएशन, ये रॉड ऐसे होगा, फिर कुछ टाइम के बाद रॉड ऐसे होगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बेसिकली फॉल हो रहा होगा। ये समझ पा रहे हैं बात को। तो इसमें ये पूछा जा रहा है व्हेन रॉड विल मेक एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल। किसी इंस्टेंट पे हम बात कर रहे हैं कि जब रॉड वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, या हॉरिजॉन्टल से दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे। तो ये पॉइंट की इसको हम कह दें ए पॉइंट, इसकी कह दें बी, ये कह दें सेंटर ऑफ मास, वर्टिकल से थीटा बना रहा है। तो ये बताओ बी की वेलोसिटी किधर है इस इंस्टेंट पे, राइट वर्ड है, ए की वेलोसिटी किधर है, डाउनवर्ड है, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है और वर्टिकल। देखो VCM पहले यहाँ पे था, फिर VCM यहाँ आ गया, इसका मतलब VCM की कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ वर्टिकल है, तभी तो नीचे भी जा रहा है और राइटवर्ड भी जा रहा है ना। VCM X कह दें, इसको कह दें VCM Y, VCM Y इसको कह दिया जाए। ये बताओ ये रॉड रोटेट भी कर रहा है, इसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी है कि नहीं, रॉड की एंगुलर वेलोसिटी भी है। रॉड की एंगुलर किस एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही बात है।
तो जब ये वर्टिकल से एंगल थीटा बना रहा है तो पूछा गया फाइंड पहला VA VB, दूसरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तीसरा ओमेगा ऑफ रॉड when it makes angle theta from vertical तब पूछा गया। ठीक है, तो इसका हमें बताना है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी VCM, A की वेलोसिटी, B की वेलोसिटी पूछा गया जब ये वर्टिकल से एंगल थीटा बना रहा होगा। क्लियर बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो, ऐसे केसेस में क्या करोगे, एक स्टेशनरी पॉइंट ले लो, इसको हम कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट है, O पॉइंट। यहाँ से हर एक पॉइंट का जिसकी वेलोसिटी लिखना है, कुछ भी लिखना है, उसका कोऑर्डिनेट लिख दो। तो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कहते हैं XB, 0। A पॉइंट की वेलोसिटी लिख दो 0, XA। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिख दें कैपिटल XCM, कैपिटल YCM। तरीका बता रहे हैं, हर एक का लिख दो। लिख दिया। अब यहाँ पे देखो कि L और थीटा के टर्म में रॉड का जो लेंथ होगा वो कांस्टेंट रहेगा। रॉड का लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा ना बेटा। ये एंगल थीटा, ये सेंटर ऑफ मास है। अब देखो यहाँ पे L cos थीटा, तो ये हो गया L cos थीटा, ये हो गया L sin थीटा। तो XB क्या लिख सकते हो, जो जो पॉइंट पूछा गया लिख दो। XB इज इक्वल टू L sin थीटा। XA क्या लिखा गया, L cos थीटा। अब सेंटर ऑफ मास की बारी, ध्यान देना, इसका X कोऑर्डिनेट पूछा गया। देखो X कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं, X कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं सेंटर ऑफ मास का XCM, और YCM कह रहे हैं। तो ये देखो, ये एंगल थीटा है, ये L/2 हुआ, ये L/2 हुआ। तो इसी थीटा और L/2 के टर्म में L/2 cos थीटा, ये हुआ L/2 sin थीटा। तो L/2 sin थीटा क्या आ गया, XCM। ओरिजिन तो यही लिया ना बेटा, कैपिटल XCM हो गया L/2 sin थीटा। YCM, Y कोऑर्डिनेट देखो ध्यान से, YCM ये वैल्यू आएगी, YCM ये कितना है, L/2, ये भी एंगल थीटा, तो L/2 cos थीटा। तो YCM आ गया L/2 cos थीटा। समझ में आ रही बात सबको। बोलो बेटा। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B आ जाएगी। तो dxv/dt वेलोसिटी ऑफ B। अब देखो XB टाइम के रिस्पेक्ट में XB क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो पॉजिटिव लिखेंगे। समझ में आ रही बात। dy/dt dx/dt, जब भी चेंज ऑफ XB विद रिस्पेक्ट टू t और ये इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव लिखेंगे। VB L कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy, अब तो पढ़ चुके हो यार सब लोग, नहीं पढ़ चुके हो देखो, d ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन। सोमेल बोलो, साइन थीटा, ये थीटा ये t है, तो इसका वेरिएबल चेंज करते हैं। दिव्यम d(θ/dt) ऐसे लिख सकते हो, d(θ) कैंसिल हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ ना। अब इसको लिख सकते हो cos थीटा, तो L cos थीटा इंटू d(θ/dt), थीटा जैसे थीटा d(θ/dt), थीटा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज, इंक्रीज कर रहा है बेटा। जैसे जैसे नीचे गिरेगा तो थीटा पहले 0 था, फिर थीटा इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ओमेगा प्लस लिखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ B आ गई ओमेगा L cos थीटा। ओमेगा L ये थीटा दिया है, तो V भी बता देंगे जब ओमेगा पता लग जाए। XA कहें तो इसको क्या कहोगे, VA। क्या लिखोगे, इसका डिफरेंशिएशन
डी एक्स ए बाई डी टी, एक्स ए क्या हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्स ए कहते या इसको वाई ए कहते, कोई बात नहीं, एक्स ए मान ली, डिक्रीज कर रहा, तो इसको माइनस लिखेंगे, तो माइनस एल डी कॉस थीटा बाई डी टी, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, तो प्लस एल साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा ओमेगा, थीटा इंक्रीज कर रहा तो ओमेगा एल साइन थीटा, ये हो गया वी ए, यही बेटा जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे ही कॉस थीटा, यहाँ डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, डी ऑफ कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस हो गया, और डी थीटा बाई डी टी, थीटा इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओमेगा आ गया, तो ओमेगा एल साइन थीटा। एक्स सी एम क्या कहोगे, एक्स सी एम डी एक्स सी एम विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स क्या लिखोगे, हाँ एक्स सी एम देखो ये भी इंक्रीज कर रहा है, एक्स सी एम इंक्रीज कर रहा है, ध्यान देना, तो इसको कहेंगे एल बाई टू कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, अब सबके समझ में आ रही बात, ओमेगा एल बाई टू इंटू कॉस थीटा, ये हो गया वी सी एम अलॉन्ग एक्स, ऐसे हम कहें इसको डी वाई सी एम बाई डी टी, इसको लिख देंगे वी सी एम अलॉन्ग वाई, तो एल बाई टू कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ध्यान दो वाई सी एम क्या हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा है बेटा, वाई सी एम डिक्रीज कर रहा है इसलिए निगेटिव लिखेंगे, जब भी डी वाई बाई डी टी डी वाई बाई डी एक्स, तो चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे, तो वी सी एम वाई क्या लिखोगे, ये निगेटिव लिखोगे, निगेटिव, तो निगेटिव ध्यान देना, क्यों निगेटिव लिख रहे हैं, क्योंकि वाई सी एम डिक्रीज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये जब माइनस लिखा तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो गया माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस हो गया साइन थीटा इंटू ओमेगा, तो वी सी एम वाई आया, वी सी एम वाई की वैल्यू आ गई ओमेगा एल साइन थीटा, ओमेगा एल साइन थीटा बाई टू, ठीक है, बोलो, तो यहाँ पे ओमेगा अननोन है, ओमेगा मालूम हो जाए तो सब पता लग जाएगा, तो ओमेगा कैसे कैलकुलेट करें, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहीं स्मूथ सरफेस कहीं एनर्जी लॉस हो ही नहीं रहा, तो इसका एनर्जी कंजर्व कर दिया जाए, एनर्जी कंजर्व कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, बोलो बेटा, ओमेगा आ जाएगा, देखो इसका एनर्जी, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। एक बात देखो, रॉड पहले ये था, रॉड यहाँ पे था, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी, और फिर जब ये हम यहाँ पे कह दें वॉल है, तो रॉड यहाँ पे पहुँच गया, तो ये एल बाई टू, अब कितनी हाइट हुई एल बाई टू, ये एंगल थीटा, तो एल बाई टू कॉस थीटा हुआ, एल बाई टू कॉस थीटा, तो ये हो गया एल बाई टू कॉस थीटा, पहले था एल बाई टू, तो लॉस इन ग्रेविटेशन, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे बेटा, बोलो, एम जी इनिशियल एम जी एल बाई टू था, बाद में हो गया एम जी एल बाई टू कॉस थीटा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, इसके वी सी एम की भी वेलोसिटी होगी और ये रोटेट भी कर रहा है, तो ट्रांसलेशनल मोशन में हम कहेंगे हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ, किस के अबाउट रोटेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, वी सी एम देखो इसको हम कह दें वी सी एम अगर हमें लिखना है तो जिसको कह दें फर्स्ट, इसको कह दें सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से वी सी एम बता सकते हो, तो ये हो गया, इसको हम कह दें इक्वेशन नंबर
थर्ड, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख दोगे, वी सी एम इज इक्वल टू अंडर रूट वी सी एम एक्स होल स्क्वायर प्लस वी सी एम वाई होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा, स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो वी ओमेगा एल बाई 2 बाहर हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया है, आवाज आ रही है? तो वी सी एम की वैल्यू आ जाएगी, वी सी एम आ जाएगा अंडर रूट वी सी एम एक्स स्क्वायर प्लस वी सी एम वाई स्क्वायर, तो ये ओमेगा एल बाई 2 कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो ये आ गया ओमेगा एल बाई 2। समझ में आया सबको? इसको फोर्थ कह दो। अब यहाँ सेकेंड में वी सी एम की वैल्यू रख दो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो वी सी एम की वैल्यू रख देंगे तो ओमेगा आ जाएगा, वी सी एम और ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। वी सी एम की वैल्यू रख दो तो ओमेगा की वैल्यू आ गई, किसी थीटा पे ओमेगा आ गया, तो यहाँ पे हम कह दें वी सी एम, जब यहाँ पे ओमेगा आ गया तो वी सी एम वैल्यू ओमेगा एल बाई 2 आ जाएगी, तो भी आ गया, ओमेगा आ गया, वैल्यू रख दो, बी पॉइंट की वेलोसिटी आ गई, ए पॉइंट की वेलोसिटी आ गई, आ गया ना? बोलो। यही क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ कि अगर ये वॉल नहीं है, ध्यान देना, वॉल अगर नहीं है, स्मूथ सरफेस है, सारे सरफेस स्मूथ है, इसको स्लाइटली रिप्लेस कर दिया जाए, फिर वही चीज़ बताना है, वॉल को हटा दिया जाए, उसको स्लाइटली वर्टिकल से डिस्प्लेस कर दें। इसको नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो बेटा। लिया? मिटाएं? देखो बेटा, अगर ये कहा जाए कि एक रॉड है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, रॉड जिसका मास एम लेंथ एल, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाए, मतलब वर्टिकल से डिस्प्लेस कर दिया जाए, तो इसका ये बताना है कि किसी इंस्टेंट पे ध्यान देना क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल में इसका वेट mg लग रहा होगा, एन अपवर्ड लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेस्ट में था, अभी भी रेस्ट में रहेगा। तो देखो ध्यान से, क्या होगा कि ये इसका सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे था रॉड का, अब हम कहें कि रॉड किसी टाइम पे ये कंडीशन हुआ, वर्टिकल से हम कह दें थीटा एंगल बना रहा है, किसी मोमेंट पे फिर यहाँ पे कहीं पे ये रॉड का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इस पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो सेंटर ऑफ मास केवल वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, n1 इधर लग रहा होगा, mg इधर लग रहा होगा, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो एक्सेलरेट कर रहा होगा केवल वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन वर्टिकली होगा। समझ में आ रही बात? तो जो ये रॉड जब किसी टाइम पे ये कहा जाए कि जब रॉड वर्टिकल से एंगल थीटा बना रहा है, जब ये रॉड वर्टिकल से एंगल थीटा बना रहा है, वर्टिकल से थीटा बना रहा है, उस इंस्टेंट पे इसका ओमेगा बताना है। तो क्या करेंगे बेटा? एनर्जी कंजर्व कर दिया जाए। इनिशियल कितना था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यही रेफरेंस ले लो, और वी सी एम भी होगा वर्टिकली डाउनवर्ड,
तो हम कह देंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो mg/L/2 इज इक्वल टू इनिशियल या लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक लिखें, या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखें। तो mg/L/2 माइनस mg/L/2, L/2 cos थीटा हो गया ना बेटा, ये L/2 cos थीटा, तो mg/L/2 cos थीटा इज इक्वल टू गेन हाफ mvcm स्क्वायर प्लस ये रोटेट भी कर रहा है ICM के अबाउट हाफ ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। VCM और ओमेगा में रिलेशन हमें चाहिए, ध्यान देना। तो जब भी ऐसा चाहिए तो ये पॉइंट फिक्स पॉइंट यहाँ पे ले लो, इसको ओरिजिन ले लो, इसका कोऑर्डिनेट लिख दो YCM क्या कहोगे L/2, ये बेटा L/2 है, L/2 cos थीटा, YCM लिख सकते हो L/2 cos थीटा, YCM इज इक्वल टू दिस इज फर्स्ट L/2 cos थीटा, तो dyCm/dt इज इक्वल टू YCM इज डिक्रीजिंग तो माइनस VCM इज इक्वल टू क्या लिखोगे L/2 cos थीटा का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो d ऑफ cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू t इसको लिख सकते हो L/2 d cos थीटा बाई d थीटा इंटू d थीटा बाई dt। बेटा ये सब पता है ना, तो माइनस VCM इज इक्वल टू L/2 माइनस cos थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और d थीटा बाई dt, थीटा इज इंक्रीजिंग तो ओमेगा कह देंगे। अभी निगेटिव हट जाएगा, तो VCM हो गया ओमेगा L/2 साइन थीटा। दिस इज सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन कैलकुलेट VCM एंड ओमेगा। समझ में आई बात बेटा। तो जब कहा जाए कि व्हेन जस्ट बिफोर हिटिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, तब थीटा क्या रख देंगे 90। जस्ट बिफोर हिटिंग व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो जब VCM यहाँ पे ध्यान देना, इससे हमें VCM पता लग गया, VCM वैल्यू मालूम है तो ओमेगा पता लग गया, तो थीटा क्या रख देंगे 90। जब ये हॉरिजॉन्टल से हिट करने वाला होगा रॉड, तो वर्टिकल से एंगल इसका कितना बन रहा होगा 90 की तरफ अप्रोच करेगा ना। सब बेटा अच्छे से रिवाइज कर लेना, और बीच बीच में हम कभी डिस्कस करते रहेंगे जिससे कि टच ना छूट रहे, मतलब हमारा ये है मैकेनिक्स का पूरा टच में रहे। तो कभी जो है हम क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करवा देंगे, कभी डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल, एनर्जी मोमेंटम, कभी रोटेशन, कभी मोशन इन 2D काइनेमेटिक्स, तो ये सब कभी कभी डिस्कस करते रहेंगे जिससे टच में रहो। ये नहीं कि अब फिर हम अगली साल सीधा अगस्त सितंबर में जब सिलेबस ख़त्म होगा तो रिवीजन टाइम पे करें, वो ठीक नहीं रहेगा। बीच बीच में टच रहो, क्योंकि जो ग्रिप बना रहेगा, जो अंडरस्टैंडिंग तगड़े से रहेगी, वही एडवांस में होगा। वो उस तरह से नहीं होगा कि 15 दिन पहले रिवाइज कर लियो, जा करके वहाँ पे हम क्वेश्चन करने लग गए एडवांस में। वहाँ तुम्हें सोच के करना पड़ेगा, जैसे हम करते हैं, मतलब सब मालूम रहेगा, क्वेश्चन आएगा, ये दिया है, ये पूछा गया है, ये मालूम है, इसलिए ये करेंगे और ऐसे ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो तुम्हें भी वैसे ही करना पड़ेगा। तब भी 20%, 25%, 15% क्वेश्चन आ जाते हैं जब हर टाइप डिस्कस किए रहेंगे, तो उसी में होगा। लेकिन कुछ एक नए भी आते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट थ्योरी सब वही रहेगा। जैसे हम मोमेंटम कंजर्व करा रहे थे, डिफरेंट पॉइंट, उसका ज़रूरत क्या थी, बात वो क्वेश्चन की नहीं थी, एक क्वेश्चन की आंसर आ गया। तुम्हें ये क्लियर हो गया कि जहाँ पे एक्सटर्नल इम्पल्स 0 है, एंगुलर इम्पल्स 0 है, तो किसी पॉइंट के अबाउट, बाहर भी कोई पॉइंट लेते हैं उसके अबाउट भी कंजर्व कर सकते हैं, रिजल्ट वही आएगा। तो कॉन्सेप्ट का बेसिकली हमें रिवीजन करना था, और फिर जब लिख रहे थे तो गलती हो जा रही थी। मालूम है किसी के अबाउट कर सकते हैं तो शुरू में बात हो गई, लेकिन जब लिखा जा रहा था तो गलती कर दे रहे थे। तो वही चीज़ नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, जिनको कुछ नहीं पता है, इम्पल्स ही नहीं मालूम है, तुम्हें मालूम है सब कुछ, और गलती कर दे रहे हो, दोनों बराबर हो जाते हो। ये चक्कर है, ठीक है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू। रिवाइज करो अच्छे से, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास थारोली। और ये सब चीज़ें जो भी लिखा गया अपने आप लिखो, उसको मैच कराओ, कोई भी डाउट कहीं पे भी रहता है तो उसको बताओ, ठीक है। ओके बाय।
टेक केयर, बाय बाय, सी यू।